दोस्तों, आपको मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें एक ज़बरदस्त सा बिज़नेस लेसन है। मैं जब पाकिस्तान में काम कर रहा था तो हमारे एक कस्टमर ने हमें एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त ऑर्डर दिया। हम क्योंकि सी फूड ट्रेडर थे वहाँ पर, तो कस्टमर ने हमें जो है अपना पीओ इशू कर दिया 10 कंटेनर्स का। उसने कहा भाई मैं 10 कंटेनर्स आपसे बाय करूँगा और ये मेरी बुकिंग कंफर्म है। हमने कहा ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर है तो आप काइंडली हमें थोड़ा सा एडवांस दे दें। उसने कहा कोई मसला नहीं है। उसने हमें एडवांस भी भेज दिया। अब हमने क्योंकि शिप करने थे बैंकॉक में, वो कंटेनर्स 10 कंटेनर्स का ऑर्डर था, तो अब वो कंटेनर जो थे एक के बाद एक जाते रहे और कस्टमर ने हमें कोई उसका जो है यानी वो नहीं बताया कि इसमें कोई क्लेम है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। एक कंटेनर गया, उसमें से उसने बोला था कि थोड़ा सा कुछ एडवांस एडजस्ट करते रहो और बाद में मैं फिर आपकी कंटेनर्स की जो पेमेंट है वो जब कंटेनर पोर्ट पे रीच करेगा जैसे ही, तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया करूँगा। तो एक पेमेंट टर्म होती है या एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो हमारे जो उसने एडवांस दिया था वो थोड़ा थोड़ा करके हम एडजस्ट करते गए उसके कंटेनर्स में, और जो रिमेनिंग जो थे जब एडवांस एडजस्ट हो गया उसका, उसके बाद जैसे ही कंटेनर उसका पोर्ट पे पहुंचता था वो हमारी पेमेंट रिलीज़ कर देता था। अच्छा जनाब, सारे कंटेनर जाते रहे, 9 कंटेनर चले गए। अच्छा, जब लास्ट कंटेनर की बारी आई तो उस कस्टमर ने हमें बोला कि यार मैंने आपसे देखो इतना ज़बरदस्त आपको ऑर्डर दिया, अब ये जो आपने मुझे क्या फैसिलिटेट करना है ये कि अब जो ये लास्ट कंटेनर की पेमेंट है ना, ये मैं आपको 1 मंथ बाद दूंगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने सारी पेमेंट्स हमें 9 कंटेनर्स की पेमेंट हमें सब क्लियर कर दी है तो एक पेमेंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक पेमेंट आप हमें 1 महीने बाद दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके। अब जब हमने वो कंटेनर पोर्ट पे पहुंचा, वहाँ पे हमने रिलीज़ कर दिया बगैर पेमेंट के, उसके पास कंटेनर पहुंच गया। जब उसके पास कंटेनर पहुंचा, जैसे ही उसके पास कंटेनर पहुंचा, अगले दिन उसने हमें ईमेल कर दी, क्लेम की कि आपसे जितने भी मैंने पिछले 9 कंटेनर्स लिए थे उन सब कंटेनर्स में ये क्लेम है। क्लेम क्या होता है? क्लेम ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट गई थी, हमने सी फूड उसको एक्सपोर्ट किया था, तो सी फूड में क्लेम क्या होता है कि भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट थी आपका माल थोड़ा बहुत उसमें, यानी फॉर एग्जांपल अगर जो साइज़ उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो क्वालिटी उसकी रिक्वायर्ड थी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो कस्टमर क्लेम दे देता है कि यार ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये माल के पैसे आप मुझे रिटर्न करो। तो उसने हमें 9 कंटेनर्स का जो क्लेम था वो दे दिया कि भाई 9 कंटेनर्स में ये प्रॉब्लम आई थी। किसमें बता दिया कि इसमें क्वालिटी बैड थी, इसमें कुछ माल ये ख़राब था, किसी में कुछ साइजेस ख़राब थे, तो ये सब जो है उसने हमें क्लेम बता दिया जैसे ही उसको हमने लास्ट कंटेनर हैंड ओवर किया। अच्छा, क्लेम की अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारे 10 कंटेनर्स का प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा, यानी हमने 10 कंटेनर समझ लो उसको फ्री में दे दिए। इस तरह की अगर वो हम उससे क्लेम जो है उससे बार्गेन नहीं करते, निगोशिएट नहीं करते, और अगर फॉर एग्जांपल हम फुल का फुल क्लेम उसको दे देते, तो वो ऐसे ही था कि हमने उन 10 कंटेनर में हमारी कोई अर्निंग नहीं हुई और हमने कॉस्ट टू कॉस्ट, और या थोड़ा सा हमारी कॉस्ट भी हमारे ऊपर आ जाती। खैर, हमने क्या किया, हमने डेफिनेटली हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कस्टमर। तो अब हमने क्या किया कि हमारे जो बॉस थे वो गए वहाँ पे बैंकॉक गए, कस्टमर से बात करने, उनसे निगोशिएट किया। अच्छा, मैं बताने इसमें स्टोरी में जो है ना इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। अब जब बॉस वहाँ पर गए तो उससे निगोशिएट किया कस्टमर से कि यार देखो हम आपके जो है बेहतरीन सप्लायर हैं, हमने आपको जो है माल दिया जैसी आपकी रिक्वायरमेंट थी, और ये थोड़ा बहुत तो क्लेम आता ही आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने जो हमें $25,000 का क्लेम दिया था उसने कि $25,000 जो है आपने मुझे देने, तो बॉस ने उससे निगोशिएट करके कर कुरू के उस $25,000 को समझ लो $5,000 पे लिया है। तो खैर, और उस कस्टमर को ख़राब भी होने नहीं दिया हमने, उस कस्टमर से हम फ्यूचर में भी ट्रांजैक्शन करते रहे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में जो ज़बरदस्त लर्निंग है, देखो मैंने यही देखा है, इन दी एंड आखिर में जो है ना आपकी फाइटिंग हो जाती है सप्लायर से, या फिर कस्टमर की सप्लायर से, सप्लायर से कस्टमर की। जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट
के एंड पे पहुंचते हो ना, वहाँ पे आपकी फाइटिंग हो जाती है कि भाई मैंने तुझे ज़्यादा दिया है, वो बोलता है कि नहीं तुमने मुझे ज़्यादा नहीं दिया, ये चलता है। बट जो बेस्ट बिजनेसमैन होता है ना, जो बेस्ट बिजनेस अप्रोच है वो ये है कि आप अपने किसी भी कस्टमर को ख़राब नहीं होने दो। आप निगोशिएट करो और कम से कम अपना नुकसान कर लो, लेकिन अपना कस्टमर ख़राब नहीं होने दो। यानी देखो बहुत सारे लोग जो है ना लड़ जाते हैं, मैंने देखा लोग लड़ जाते हैं कि यार नहीं हम अपने पूरे पैसे लेंगे, हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर आपको जो है ना पूरे पैसे दे तो देता है, लेकिन वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके साथ नहीं करता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कस्टमर अगर आपको थोड़े से कम पैसे दे रहा है ना, आपको थोड़े बच रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, वो आप ले लो, लेकिन अपना आप कस्टमर से रिलेशनशिप ख़राब मत करो, क्योंकि देखो कस्टमर से आप बाद में भी कमा लोगे। सेम इसी तरह की स्टोरी मेरी यहीं पर हुई थी व्हेन मैं जॉब कर रहा था शारजा में अपने कैरियर के शुरू में। तो सेम इसी तरह की स्टोरी हुई थी कि हमारे जो मेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, वहाँ से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पे जाते थे। अब जब वो ट्रैवलिंग पे जाते थे तो कस्टमर जो एक दफ़ा ऐसा हुआ, जो हमारा ओनर जो हमारा मैनेजर था उसने बुकिंग कैंसिल कर दी एट द स्पॉट। थोड़े टाइम पहले फ़्लाइट से उसने बुकिंग कैंसिल कर दी। उसने कहा मैं नहीं जा रहा, तो ट्रैवल एजेंट को बोला कि बुकिंग कैंसिल कर दो, मैं नहीं जा रहा। उस ट्रैवल एजेंट ने बोला नहीं, आपने जो सर बुकिंग जो है हमें बहुत कम टाइमिंग में रहता था फ़्लाइट में, तो उस टाइम बताया, तो ये तो हमें चार्ज हुआ और हम आपको भी चार्ज करेंगे। अच्छा, वो उस सप्लायर को हम इतना ज़्यादा बिजनेस देते थे, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन दिरहम की हमारी ट्रांजैक्शन होती थी और वो जो टिकट प्राइस थी ओनली 500 दिरहम की थी। अब वो सप्लायर जो है 500 दिरहम के पीछे कम से कम 1 ईयर तक फॉलो अप करता रहा। अच्छा, वो सब जो हमारे सब ऑर्डिनेट्स अकाउंटेंट्स वगैरह थे जो वो सप्लायर को डील कर रहे थे, वो उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बोल रहे नहीं। अच्छा, अपनी हर मंथ की स्टेटमेंट में वो वही अपना प्रीवियस बैलेंस वो लगा के देता था कि यार ये वाला आपने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, ये नहीं दिए। वो हर जो है अकाउंटेंट देख रहा था हमारा कि ईमेल पे कम्युनिकेशन हो रही है, मुझे जो है उस कम्युनिकेशन का मैं हिस्सा होता था, मैं भी उस ईमेल में सीसी होता था, तो मेरे पास भी वो ईमेल आती थी। तो अब हमारे हर जो अकाउंटेंट है वो कम्युनिकेट कर रहा था वहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। इन दी एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद हुआ क्या, उस कंपनी का जो मैनेजर था वो हमारी कंपनी में आ गया। उसने कहा कि मुझे कंसर्न पर्सन से बात करनी है क्योंकि मेरे पैसे फंसे हुए हैं और जो है ना ये 1 ईयर हो गया, ये हमारे पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे। मुझे रिसेप्शन से कॉल आई कि सर इस तरीके से जो है वो वहाँ का सेल्स मैनेजर आया है, कोई अकाउंट सेल्स मैनेजर, कि वो बोल रहा है कि हमारे ये एक इनवॉइस पेंडिंग है और ये हमारी क्लियर नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा मेरी ज़रा आप उनसे बात करवाओ। मैंने उससे बात करी, मैंने उसको बोला कि भाई आप लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि हम जो हैं आपसे इतना ज़्यादा बिजनेस करते हैं और हमारे इतने लोग आप ही की कंपनी से हमारी टिकटिंग होती है, सारे वीज़ा आप ही से प्रोसेस करवाते हैं और आप 500 दिरहम के लिए जो है 1 साल से फॉलो अप कर रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको ये 500 दिरहम रिलीज़ कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ, लेकिन आप ईमेल कर दो मुझे कि यार ये आप 500 के बाद ना हमसे आप कोई बिज़नेस नहीं करोगे। मैं आपको किसी अपने जो स्टाफ मेंबर है, टीम मेंबर है, पूरे ग्रुप का किसी की भी टिकटिंग और वीज़ा आपकी कंपनी से नहीं होगा। हम आपसे 1 मिलियन दिरहम का बिज़नेस करते हैं और आप 500 दिरहम पे इतना रोला डाला हुआ है। आप यकीन करें जब मैंने उसको ये सब बातें बोली तो वो शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होने के बाद उसने बोला नहीं सर कोई मसला नहीं है, इट विल बी एडजस्टेड। तो वो अमाउंट एडजस्ट हो गई और वो इशू क्लियर हो गया और हम उसी कंपनी के साथ बाद में फ्यूचर ट्रांजैक्शन में फर्दर जो है टिकटिंग और वीज़ा जो है उसी से इशू करवाते रहे। तो बताने का मकसद ये था दोस्तों, अपने क्लाइंट्स को ना कभी भी ख़राब मत करो। देखो अगर आज आपका क्लाइंट आपके पैसे खा रहा है ना, आप कल उसको उसी की इनवॉइस में थोड़े थोड़े पैसे ऐड करके लगा दो। उससे होगा कि आपका कस्टमर ख़राब नहीं होगा और आपके जो पैसे उसने खाए होंगे ना या रोके होंगे वो आप अपनी फ्यूचर इनवॉइस में एडजस्ट कर लो।
ये बेस्ट तरीका है। देखो, बेस्ट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अपना आपने बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म चलाना है और बनाना है, आपको मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स ऐसे ही मिलेंगे जो इन दी एंड ऐसी प्रॉब्लम डालेंगे कि आप जो है ना हैरान हो जाओगे, यार ये क्या हुआ, इसने तो मेरे पैसे काट लिए आखिर में, और मैंने इतनी मेहनत के साथ डिलीवर किया। अब बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पे कि यार मैंने इतनी मेहनत से कस्टमर को ये सब कुछ डिलीवर किया और उसने आखिर में आके मेरे पैसे काट लिए। अब यहीं पे आपके बिजनेसमैन जो पर्सनैलिटी होती है, बिजनेस इथिक्स होते हैं, उसी के जो है ना समझ लो कि आपकी शुरुआत होती है। आपने वहीं पे इसको मैनेज करना होता है, अपने माइंड को कूल रखना होता है, और यही आपका वक्त होता है जब आपने बिजनेस बनाना होता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने कस्टमर या क्लाइंट को जो है ना थोड़े से पैसों के लिए, भले वो आपके पूरे पैसे खा रहा हो, आप निगोशिएट करके उससे कम करवाओ, वो कर देगा। देखो, अगर वो आपके 100 रुपये में से आपके समझ लो वो 50 रुपये खाना चाह रहा है ना, 50 रुपये वो काटना चाह रहा है, वो बोल रहा है यार 50 रुपये का आपने काम नहीं किया, मैं नहीं करूँगा। आप उससे निगोशिएट करो कि नो, वी विल गिव यू बेटर सर्विस, बेटर प्रोडक्ट, और उस 50 रुपये को करते कराते आपने उस 50 को 30 पे या 20 पे लिया हो। देखो, अगर आप 20 पे भी ला रहे हो ना, वट एवर, कुछ ना कुछ आपके पास आ जाना चाहिए उस 50 में से। आप पहले उस कुछ ना कुछ को ले लो, उसके बाद जो रिमेनिंग है ना, वो आप अपनी फ्यूचर एडवाइस में एडजस्ट करते रहो थोड़ा थोड़ा एज अ अपना प्रॉफिट मार्जिन। बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है ये। अगर आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों ये अप्लाई करो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने के लिए और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपने क्लाइंट्स को ख़त्म मत करो और फड्डा मत करो थोड़े से पैसों के लिए। पैसों को एडजस्ट करो और जो पैसे उसने काटे वो नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट कर दो।